जो नए नया नुस्खा है उसके अंदर हाशिया जो है वो है ना, वो है। उसके अलावा नहीं है। जरा तलाश करना, ज़रा मालूम करो। तरबियती बात हाँ, बच्चों तो ये सब बच्चे आ गए, इतने में आ जाते हैं। अरे वाह। हाँ हाँ, मोहल्ला को आगे आने दो। हाँ खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। ये भी, वो पीछे पीछे भी, वो पीछे खोलो ना। थोड़ा सा फासले से बैठो, देखो सब बच्चे क्या बोला गया, बात ही करेगा, क्या बोला गया, मुंह बंद करो, खोल 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 बोला, एक कभी मुंह खोलना नहीं चाहिए। अभी हमारे सामने जो है साहब ने आप लोगों को जो पढ़ है वो आपकी तरबियत के लिए है। अभी हमारे सामने हमारे जो मेहमान मौलाना सलमान फारसी हाफिज़ कुरान और एडवोकेट भी है, वकील भी है ना, ड्राइवर भी है क्या, मुकर्रिर भी है। अरबी और उर्दू में जो है इनकी बहुत जगह बड़े बड़े मजमे के अंदर इनकी तकारीर होती है। अल्लाह ताला ने कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अभी आज आपके सामने ये आपकी खाने के ऊपर, खाने से मुताबिक आपने बिल्कुल तरबियती बात करेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे कि आपको भूख लग गई है, आपका खाना इंतज़ार कर रहा है, 10 मिनट में आपको इंशाअल्लाह मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आप लोग गौर से सुनेंगे और इस नियत से सुनेंगे कि आपको उस पर अमल करना है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। बंदा इससे पहले मस्जिद में भी आया था, लेकिन आप लोगों की छुट्टियां थी। आप इस वक्त अभी खाने के लिए, आपका खाना रेडी है। मौलाना साहब ने कहा कि खाने के आदाब वगैरह तो हम रोज़ सुनते रहते हैं, पता भी है, अमल भी करते हैं। मैं एक आयत पढ़ूँगा, अधूरी पढ़ूँगा, अगर पीछे कोई पूरी कर सकता है तो करे। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, कुलू वशरबू हनी बिमा बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। और एक दूसरी जगह भी है, बिमा कुंतुम, हाँ चलो ठीक है, देख लेना वो। और इसी तरीके से कई आयतें हैं। तो ये जो आयत पढ़ा पहली वाली, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाने का सबसे पहला अदब कि भाई खाना मुझको ज़रूरत है कि नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आज मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ये होना चाहिए। ये होगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अब तुम बोलेंगे कि मौलाना की प्लानिंग है, राशन बचाना है, गेहूँ चावल बचाना है, इसलिए डॉक्टर साहब को खड़ा किए हैं। नहीं, ये नहीं है। हमें बीमारियों से बचना है। बीमारी का क्या क्या कारण होता है? एक तो कोरोना वायरस आया, कोई कीटाणु वायरस आया, उस वायरस के ज़रिए बीमारी लग गई। लेकिन वायरस नहीं आया, मैं खूब खा लिया पेट भर के, सुबह नाश्ते में भी और दोपहर में भी खूब खा लिया, शाम में भी खूब ढेर खा लिया, तो बीमार पड़ूंगा कि नहीं पड़ूंगा? है ना? तो ये कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावुज़ मत करो। इसराफ तो हर अमल में मना है। पानी,
पानी एक लिमिट है ना पीने की, और पानी पीता चला जाऊँ मैं, बैठा बैठा 10 बोतल पी जाऊँ, नुकसान तो करेगा ना। ऐसी खाना, तो ये इसराफ़ क्या है, ज़रूरत क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा क्या है, हम ये समझ नहीं पाते। बीमारी का एक कारण ये है कि जो चीज़ बदन में नहीं जाना चाहिए वो चली गई तो बदन बीमार होता। बदन में जो भी चीज़ें, विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ है, जो चीज़ निकलना नहीं चाहिए, किसी किसी के पेशाब में ना सफ़ेद दूध की ऐसी पेशाब होती है, प्रोटीन निकल जाता है उनकी पेशाब के अंदर। अब प्रोटीन खाए बना, लेकिन पेशाब के अंदर वो निकल गया प्रोटीन, तो फ़ायदा क्या हुआ, उसको बीमारी लग जाएगी। तो जो चीज़ बदन में जाना नहीं चाहिए वो चली जाए तो बीमार होगा, जो चीज़ बदन में जाके रुकना चाहिए नहीं रुकी, निकल गई तो बीमार होगा, और जो चीज़ नहीं जाना चाहिए वो हमने डाल लिया, गुटखा, सिगरेट, पानी, तंबाकू, पान, बीड़ी, गैर ज़रूरी चीज़ें डाल लिया तो भी इंसान बीमार होगा। अब इसराफ़, कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू, इसराफ़ मत करो, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। पूरी दुनिया के अंदर हिस्ट्री उठाकर देख लो, मेडिकल साइंस उठाकर देख लो, खाने वाले ज़्यादा मरे हैं, भूखे रहने वाले ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं। कैंसर का इलाज आप लोगों को मालूम है, पिछले 1.5 साल पहले ऑटोफेगी के ऊपर जापान के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी लिखी। ये बात सही है कि दुनिया में कैंसर की दवा नहीं है, लेकिन आगे लिखा ये बात भी सही है कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है। अरे कितनी बड़ी बात लिख दी, सबसे डेंजर बीमारी कैंसर को समझ रहे, और आगे क्या लिखता है, ये बात भी हकीकत है कि कैंसर इज़ नॉट एनी डिजीज़, नॉट सिकनेस, नॉट इलनेस, कैंसर बीमारी नहीं है। आगे ये लिखा, फिर क्या लिखा उसने, कैंसर है क्या मालूम है, अभी समझ लो मैं आज मेरे को खाने की ज़रूरत है, मैं खाना खाने के लिए गया, थोड़ा सा वक्त तो ज़्यादा होगा, चलेगा ना, हाँ, अभी मैं खाना खाने के लिए गया और मेरा एक बॉडी का एक सिस्टम है, मेरे खाने बॉडी के लिए इतने खाने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने ज़रूरत से ज़्यादा 4 लुक़मे खा लिया। 4 लुक़मे को वक्ती तौर पे कोई नुकसान तो करेगा नहीं, ये मेरी आदत हो गई, रोज़ाना मैं 4 लुक़मा ज़्यादा ही खाता हूँ। अब वो हदीस किसी को पीछे के बच्चे, दौरे हदीस के भी बच्चे ने यहाँ पर, अल-मुमिन याकुल फ़ी मिआ वाहिद वल काफिर याकुल, हाँ बोलो आगे हदीस, फ़ी सबअती अमा, और सूरह मोहम्मद की वो आयत है, वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा तअकुलुल अनआम वन्नारु मथवल लहुम। जानवरों का सिस्टम अल्लाह ने क्या बनाया है कि अभी जितना मिलेगा ना सब उठा के भर लो, उसके बाद क्या होगा, वापस लेके उसको फिर अच्छे से चबाएगा। तो एक इंसान को, अभी शरीयत के जो आदाब है वो तो आप सुनते बोलते रहते, मैं मेडिकल जो हमारी बॉडी को अच्छा रखेगा, तो हम खाना जो खाएं ना, तो पहले तो बेहतरीन चबाना है उसको। एक बड़े तबीब ने क्या कहा है, खाने को पियो, पानी को खाओ। अरे ये क्या बात हो गई, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई ना? खाने को पियो, पानी को चबाओ। खाना जो आपने सॉलिड, ठोस, चावल, रोटी, इतना उसको चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए, पतला बन जाए, पीने के काबिल बन जाए वो। और पानी जब मुंह में लो ना, तो दूध के ताल्लुक से भी यही है, लोग लेते हैं घट 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 उतार लेते हैं, नहीं, नुकसान इसीलिए होता है। दूध या पानी, हमारा लुआब दहन उसमें मिलना चाहिए, आराम से धीरे धीरे पानी पी। इसलिए जो 3 सांस वाली जो बात है ना, इस्लाम का हर सिस्टम बहुत बेहतरीन। तो ये खाना, वला तुसरिफू, मुझे भूख लगी है नहीं, अगर आप, मैं चिल्ला रहा हूँ मुझे भूख लगी है, मैं सुबह खाया था, अभी 12 बज गए, 1 बज गए, अभी खाने का वक्त आ गया और खाना हाजिर नहीं है, हालांकि मेरी मशीन से टेस्ट किया जाए ना तो मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैदे के अंदर भी खाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी एक आदत बन गई है, खाना खाना है। अब ये हमारे असलाफ ढेर सारे, दौरे हदीस के बच्चे ज़रा हाथ उठाए तो, हदीस जो पढ़ते हैं कि आए नहीं यहाँ पर, अच्छा, वो मतलब उनकी छुट्टी हो गई, तो इकामती नहीं है वो, अच्छा, तो ठीक है, मुझको लगा कि यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये खाने का जो हम समझते हैं ना कि मुझे भूख लगी हुई है, तो भूख 2 तरह की होती है, एक सही भूख, एक गलत भूख। तो गलत भूख पे हमको खाना नहीं खाना चाहिए।
ढेर सारे अस्माउर रिजाल में हमारे मुहद्दिसीन के ताल्लुक़ से लिखा हुआ है कि रमज़ान का चाँद दिखता था, रमज़ान का चाँद देख के एक थैली लेते थे, 60 खजूर गिन के थैली में डालते थे और मस्जिद के गेट पे इतिकाफ़ की नियत करके घुस जाते थे। शव्वाल ईद का चाँद देख के बाहर निकलते थे और 30 दिन 30 या 29 दिन क्या करते थे, एक खजूर इफ्तार में, एक खजूर सहरी में। और आज साइंस ने बता दिया है कि एक खजूर 24 घंटे के न्यूट्रिशन के लिए, आपको ज़िंदा रखने के लिए, विटामिन प्रोटीन मिनरल से देने के लिए एक खजूर काफ़ी है। 12 घंटा, दूसरी जब इफ्तार में लोगे 12 घंटा, वो काफ़ी है। तो एक दो नहीं, उससे फ़ायदा क्या होता था, जब अभी देखो आप पेट भर के खा लो तो नींद आएगी, सुस्ती आएगी ना, है ना। जब हमको एग्ज़ाम में, इम्तिहान में पढ़ना रहता है तो थोड़ा कम खाते हैं ना, कि भाई नींद ना आए, सुस्ती ना आए। तो यही चीज़, ये जब पेट भरेगा ना तो गाफिल हो जाएगा। अब जानवर जो फटाफट भर लिया, अब बैठ के उसको चबाएगा। हम अगर जल्दी जल्दी खा लिए तो बैठ के चबाने वक्त है क्या, वापस खींचने वक्त है क्या? जानवर का वो खाना वापस आता है मुंह में, उसको जुगाली करता है, चबाता है, फिर अंदर जाता है, फिर वो उसका जुज़े बदन बनता है। अब एक चीज़ और गौर करो, आज मैंने खाया, सुबह नाश्ता किया, जलेबी भजिया खा लिया, दोपहर में ये खा लिया, शाम में वो खा लिया, अब सब मिला के मेरा 2-2.5 किलो हो गया दिन भर के 3 खाने के अंदर। अब साइंस, हाँ आपको हंसी भी आएगी बात सुन के, अब मैंने 2.5 किलो खाया, जब बैतुल खला गए, साइंस तो एक एक चीज़ मेज़रमेंट करती है ना, पेशाब कितनी हुई वो भी, एक एक पानी कितना पिए वो देखती है, एक एक चीज़ का मेज़रमेंट है। फिर पेशाब कितना किए, फिर पसीना कितना निकला, थूके कितना, आपके बदन से क्या, एक एक चीज़ का हिसाब है। तो आपने 3 टाइम के खाने में 2.5 किलो खाया, बैतुल खला गए, उसका जब वज़न करेंगे ना तो वो भी 2.5 किलो निकलेगा। अरे फ़ायदा क्या हुआ, है ना। 2.5 किलो खाए थे, 2.5 किलो आया और गया, तो मेरे को मिला क्या, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, मैं जो खाया होना। अच्छा, इससे बढ़कर ये जो 2.5 किलो कभी कभी होता है ना, 2 ग्राम ज़्यादा भी आ जाता है, मतलब 2 ग्राम लेके जा रहा है ये मेरे बदन में से। अरे ये क्या, तो मेरे को नुकसान हो रहा है ना, रोज़ आना 2 ग्राम ले जा रहा, तो साल भर के बाद मेरा वज़न कितना कम हो जाएगा। तो ये सब हम, साइंस बताती है एक एक चीज़। अब आप तो मदरसों में पढ़ते हैं, साइंस कोई शजर ममनुआ है क्या कि नहीं पढ़ सकते हम, ऐसा है क्या? स्कूल पढ़ते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या चलता है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मेरे को लगता था कि प्योर मदरसा ही चलता है, खाली अरबी तालीम है, तो बहुत अच्छा। तो ये साइंस हमको बताती है कि जो कुछ हम खा रहे तो उसमें से कुछ लेना है ना। और कुछ लेने की ताकत कब आएगी? अब देखो, थोड़ा सा और वक्त मौलाना लूँगा, थोड़ा और वक्त तो चलेगा ना। हाँ, हम खाना खाए अभी, तो एक सिस्टम है, ये कुछ देर मैदे में रहेगा। छोटी आंत है, और कौन सी आंत है इंसान के बदन में? बड़ी आंत है ना। बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ पानी जज्ब होता है। छोटी आंत में विटामिन, प्रोटीन, चर्बी, फैट, सारी चीज़ें छोटी आंत में जज्ब होती है। अगर मैंने, और स्टमक, मैदा जिसको बोलते हैं, मैदे के अंदर खाना खाए तो जाके जमा रहता है, कितनी देर तक? 2.5-3 घंटे तक। फिर वो वहाँ पर जो भी चक्की की तरह उसने किया, उसने आगे बढ़ा दिया। अभी खाने के नाम पर मैं बोलूँ, अभी ना आज के दिन आप लोगों के लिए एक स्पेशल अचार लाया गया, खट्टा कैरी का, एकदम बेहतरीन खट्टी कैरी का अचार आज आप लोगों की खिदमत में है। असर हुआ कुछ, मुंह में कुछ असर हुआ है ना। ये खाना है, खाना खाने से पहले हमारे बदन से मांगता है। अभी हमने खाना खाए नहीं, इमली का नाम सुने, खट्टी कैरी अचार का नाम सुने तो इन्वेस्टमेंट पहले से चालू हो गया, थूक निकलना चालू हो गए। हाँ, कुत्ते की तो राल गिरने लगती है, खाना हाँ टपकती है बाकायदा। तो ये अब वो आयत भी बता दूँ, सूरे वो है ना, यलहस लिहासुल कल्ब, जो कुरान में कहा गया, सिर्फ किसी और वक्त तो जुमा के खुतबे में बताऊंगा बयान में। तो ये जो पहले ही इन्वेस्टमेंट चालू हो गया, खाना भी बदन में गया ही नहीं, थूक निकलना चालू हो गया। जैसे मुंह में रखे थूक निकलता है कि नहीं, पहला इन्वेस्टमेंट। फिर आगे बढ़ा, यहाँ से लेकर मैदे में गया, मैदे के जूसेस उसके अंदर मिले उसको हज़म करने के लिए, यहाँ टाइलिन मिला, आगे मैदे के अंदर के एसिड मिले उसके अंदर। अब उसके अंदर मैदे और छोटी आंत के बीच में एक ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम के अंदर गॉल ब्लेडर से पित्त आके उसमें मिलता है, पित्त मिला। उसके बाद छोटी आंत में गए, फिर हाजमे के जूसेस मिले, और यहाँ से लेकर जो मकाद बोलते हैं, जहाँ से फुजला निकलता है, ये गीला ही होता है ना, सूखा होता है क्या?
है ना, गीला ही होता है ना, तो ये पूरा गीला। अब ये जब खाना गया तो बॉडी से लेना शुरू किया, अब इसका वक्त है, लिया, आगे बढ़ा, अब उसमें से हज़म होने का वक्त आया था। तीसरा मरहला होता है उसमें से कुछ बॉडी खींचे। एक तो पहले सब लगा दिया, मुंह का थूक, ये वो, पूरे बदन के इंटेस्टाइन के अंदर छोटी बड़ी आंत ने सब कुछ दिया उसको। अब एक वक्त आया कि उसमें से कुछ खींच के निकाले। उसके अंदर से खींच के निकालने का वक्त था कि हमने पीछे से दूसरा ढकेल दिया ना, उसमें से कुछ लेने का टाइम आया था कि इधर से फिर हाजिर। तो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट आज के ज़माने में ये है कि नाश्ता हाजिर, दोपहर का खाना हाजिर, शाम का खाना हाजिर। तो ये जो जब हज़म के बाद लेने का वक्त आया विटामिन प्रोटीन, तो इधर दूसरा ढकेल दिया हमने, तो विटामिन प्रोटीन ले नहीं सका, वो पूरा का पूरा निकल गया। तो इस पे बहुत ध्यान दो। मैं मौलाना का राशन नहीं बचाना चाहता, मैं आपकी सेहत की तरफ देख रहा हूँ कि आपका दिमाग और मेमोरी भी चलेगी। आप ये चाहते हैं ना कि मेरी मेमोरी खूब शार्प चले, मैं आज रात में बैठूँ तो 2 पारा हिफ्ज़ कर डालूँ, हर कोई चाहता है ना, ये आज भी हम कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो बॉडी है ना, जब बॉडी खाने से थोड़ा आज़ाद होगा, वही जो 60 खजूर पे 1 महीना अगर निकालेंगे ना, फिर देखो मेमोरी पावर आपका, देखो दुनिया दंग रह जाएगी, हिफ्ज़ हमारा कितना पावरफुल होगा। तो ये खाने के ऊपर, हम खाने के लिए ज़िंदा नहीं हैं। हाँ, जैसे कुरान की एक आयत है कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे, इल्म नूर, हाँ, और नूर इनकी हड्डी में आए, इनके गोश्त में आए, इनके पूरे शरीर में नूर आए, और इन बच्चों की ज़िंदगी से जो नाफरमानियाँ आती है, अच्छा, और नाकदरी आती है, हाँ हाँ, उसको वजाहत कैसे कुरान की एक आयत पेश कर बना नहीं तो ये अपन जुमा के बयान में करेंगे ना। हाँ, अच्छा, अगर ज़हन में बात फजर की आप लोग सुन्नत पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत आप घर पे पढ़ते थे कि मस्जिद में पढ़ते थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी घर पे पढ़ते थे, सुन्नत घर पे पढ़ते थे, और घर पे पढ़ने के बाद सुन्नत के बाद एक दुआ पढ़ते थे, किसी को याद है? अल्लाहुम्मा जअल्ली नूरा मिन बैनी नूरा व अन खल्फी नूरा अन यमीनी नूरा व अन शिमाली नूरा वजअल्ली नूरन कुल्ला। ये जो नूर की बात की है, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हो। यहाँ पर मौलाना साहब ने जो मदरसा और हाई स्कूल दोनों चल रही है, हम भी ऐसी मदरसे में पढ़े हैं जहाँ पर 10वीं तक हमने 10th भी किया और बुखारी मुस्लिम हमने आलमियत भी हमने कर ली, उसके बाद आगे का जो हमने सफ़र किया, तो अब बड़े खुशकिस्मत हो। तो ये जो नूर वाली जो दुआ है फ़जर की सुन्नत के बाद, ये आप लोग याद कर लो सब। और फ़जर की सुन्नत के बाद, हालांकि पूरी दुआ याद करना और हदीस देखना हो, तो उसके अंदर नूर मांगा गया। और नूर का क्या कह रहे थे मौलाना? हाँ, तो ये नूर मांगा गया है। अब ये बातें बहुत एक से दूसरी निकलती हैं, अपनी बात खाने पर चल रही थी, अपने जो भी टॉपिक होंगे बहुत सारी चीज़ें अपन जुमा के बयान में वो ले सकते हैं। तो खाने के ताल्लुक से मैं यही कह रहा था कि कम खाना ये दुनिया का सबसे बेहतरीन। आपको पता है डॉक्टरों को जानवर लोगों को डॉक्टर होता है क्या? जानवर डॉक्टर के पास जाते हैं क्या कभी? कोई जानवर है ना? नहीं, वो मतलब जंगल के जानवर हैं, उनका कोई डॉक्टर है क्या? ये तो हम बनाए इंसानों में जानवर के डॉक्टर बना दिए। लेकिन तो जानवर बीमार होता है, क्या करता है मालूम है? अक्सर जानवरों में, बकरी है, गाय है, भैंस है, ये बीमार होते क्या करते हैं पता है आप लोगों को? ये खाना ही छोड़ देते। कितना भी अच्छा चारा उनके सामने ला के रख दो, वो सूंघेंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, और भूखे रहेंगे। और अहले अरब में अल खैलुस साइम, रोज़ादार घोड़ा, घोड़े को रोज़ा रखा के, भूखा रखा के उसकी ट्रेनिंग करते थे ये लोग। तो जानवर क्या करता है? बीमार होता है ना, खाना ही छोड़ देता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी दवा, अगर आपको कोई बीमारी भी, आप ट्राई करके देखना, सर दर्द हो रहा, बुखार आ गया, कुछ हुआ ना, तो आपका इंसान क्या समझता है? एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्या मेरे को कमज़ोरी आ जाएगी, क्या नहीं होगा। आपको बीमारी आए, आप भूखे रह के देखो आपकी बीमारी जाती है कि नहीं। तो भूख सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, सबसे बड़ी दवा है। जानवर उसी पर अमल करता है, चुपचाप खड़ा रहता है, खाना ही नहीं खाता और वो अच्छा हो जाता है। तो इतनी सारी बातें, आपका खाना गर्म से ठंडा हो रहा है, तो ठीक है, और आते रहेंगे इंशाल्लाह। जुमा के अंदर, बयान के अंदर बहुत सारी बातें होती रहेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो चीज़ें हैं ज़िंदगी में अदब वाली कब तब्दीली आई? मैंने अभी नज़म पढ़ाया अदब वाली, तो वो अदब तुम्हारे पास कब आया?
जब तुम नियत करेंगे कि इंशाअल्लाह मैं मदरसे में जो कुरान और हदीस की दोनों की तालीम पढ़ रहा हूँ, तो क्या है? नूर है। क्या है वो? नूर। क्या है वो? नूर। क्या समझे इसको? नूर। नूर तुम्हारी आँख में आना, कान में आना, ज़बान में आना, दिल में आना, हड्डी में आना, पूरे बदन के शरीर में नूर आने की बुनियाद पर इमाम शाफी ने बोले इल्म नूर है, और नूर नाफरमानों को, नाकदरों को नहीं मिलता, कदरदानों को मिलता है। तो सब मिलकर ये नियत करो कि इंशाअल्लाह हम जब तक यहाँ मदरसे में पढ़ेंगे हम लोग कदर करेंगे इंशाअल्लाह। और अदब लाने की कोशिश करो। अदब हाँ, दुआ पढ़ा दो। हाँ हाँ नहीं आया अभी तक।